कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। पुराने घर ने मुझे हमेशा से परेशान किया था, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि इसके बेसमेंट में छुपे काले रहस्य को मैं उजागर कर पाऊंगा। मेरे बड़े चाची के एक्सपायर होने के बाद मैं अपने दादा दादी के घर चला गया और वहाँ साफ़ सफाई में उनकी मदद कर रहा था। और जब हम पुराने बक्सों और फर्नीचर को साफ़ कर रहे थे तो हमने बेसमेंट के कोने में एक धूल से भरा हुआ एक बॉक्स पाया। मैंने एक्साइटमेंट में बक्सा खोल दिया और उसके अंदर मुझे एक गुड़िया मिली। वो गुड़िया पुरानी और गंदी थी। उसके फेस पर कट के निशान बने हुए थे, उसके बाल मुरझाए हुए थे, लेकिन गुड़िया में कुछ ऐसा था जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उसकी आंखें मेरी तरफ ही घूर रही थी और मेरा पीछा कर रही थी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस बेसमेंट के सन्नाटे में उसे फुसफुसाते हुए सुना था। मैंने डर की भावना को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, खुद से कहा कि ये सिर्फ़ एक पुरानी गुड़िया है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गई, अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई। मैं आधी रात में जाग जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे बेसमेंट में किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। बेसमेंट में मुझे अब डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में मुझे कोई देख रहा है। और फिर एक रात मैं उठा तो गुड़िया को अपने बिस्तर के नीचे बैठे हुए पाया। गुड़िया की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और मैं इसे अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा गला डर से बैठ गया था। गुड़िया बड़ी होते जा रही थी। उसके फेस में एक डरावनी सी मुस्कान थी और फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसकी लंबी उंगलियां मेरी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। मैंने खुद को छुड़ाया और कमरे से भाग गया। मेरा दिल मेरे सीने में बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, लेकिन गुड़िया हमेशा से वहाँ थी, छाया में छिपी हुई थी, मेरी सावधानी कम होने का इंतज़ार कर रही थी। दिन रात में बदल गया और मैं गुड़िया के बारे में दिन रात सोचने लगा। मैं सो नहीं सकता था, ना ही कुछ खा सकता था, कुछ और सोच नहीं सकता था। ये ऐसा था जैसे गुड़िया मेरे दिमाग को अपने इशारे में चला रही हो। और फिर एक दिन मैंने अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनी। वो गुड़िया थी। वो मुझे बेसमेंट में वापस आने के लिए कह रही थी। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी और मेरा दिल और ज़ोरों से धड़क रहा था। मैंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला। मैंने जो देखा मुझे वो जीवन भर परेशान करता रहेगा। इसने गुड़िया की टोली को बुला लिया था। सभी मुझे घूर रही थी, उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया हर जगह थी। उनकी लंबी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ रही थी और मुझे वापस बेसमेंट में खींच रही थी। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ घर के सन्नाटे में खो गई। और फिर जब मुझे लगा कि सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई है, तो मैं अचानक से जाग गया। ये सब एक सपना था, एक पूरा सपना जिसे मुझे डर से रूबरू करा दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे के चारों ओर देखा, मैंने रूम पर बैठी पुरानी गुड़िया को देखा। उसकी आंखें एक अपवित्र नज़रों से मुझे घूर रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ़ एक सपना है, ये गुड़िया सिर्फ़ एक गुड़िया है। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी कि गुड़िया भूतिया थी, किसी बुरी शक्ति के वश में थी, जो मेरी आत्मा को ख़त्म करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। और मैं जानता था कि मैं कभी इसके पकड़ से बच नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।